हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है मतलब पास्ट टेंस की बात करने वाला है। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें जो बताया था वो हमारे पास था कि हम यूज ऑफ टू बी मतलब टू के बारे में पढ़ रहे थे, और उस यूज ऑफ टू के अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के अंदर सिंपल सी बात क्या है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इस बार हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वॉज वर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है। देखो, हम पास्ट जो पढ़ते हैं, पास्ट के अंदर मेरे पास आइडेंटिफिकेशन वही हमारे पास वॉज या फिर वर का यूज करेंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ने को था या फिर ने को थी या फिर वाला था या फिर वाली थी, अगर इस तरीके से कि सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं तो हमें उस सेंटेंस के अंदर क्या यूज करना होता है, हम उस सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं टू। और उस टू का यूज जो करना सीख गया तो वो मान लो अच्छा खासे ये मान लो ट्रांसलेशन सीख सकता है, और उसके बाद उसे एग्जाम में भी कभी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमने अपनी पूरी इंग्लिश की सीरीज रिकॉर्ड करी है। और उस सीरीज में ये हम क्या है कि जिसको भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, हम उसको एकदम बेसिक लेवल से पूरे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो देखना क्या क्या है इसके अंदर। तो अब देखो हमारे पास जो क्या क्या टॉपिक्स के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट टेंस है। मैंने तुम्हें जो यूज ऑफ वॉज वर्क करा दिया है, जिसने भी वॉज वर्क की वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देख सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर तुम्हें मिल जाएगी आराम से। तो सबसे पहले इसके हम जो अंदर स्टार्ट करेंगे वो है अफर्मेटिव। सुनो, तो देखो अफर्मेटिव के अंदर हमें समझना है सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस। में बहुत बार बता चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं जिसके अंदर हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि राम जाने वाला था या फिर सोहन मरने वाला था, इस तरीके से अगर मैं बोल दूं तो हमें यहाँ पे समझना है कि भाई क्या क्या बातें हमारे सामने आ सकती है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, मैं इसके पहले तुम्हें रूल्स बता दूं। रूल क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे टू, फिर प्लस इन्फिनेटिव। हमें इन्फिनेटिव का मतलब पहले बता रखा है मैंने। इन्फिनेटिव जो है उसने रिप्लेस किया है वर्ब की, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बदले हम क्या है कि इन्फिनेटिव को लिख के चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब जो हम देखते हैं इसके अंदर जो जो एग्जांपल आ सकते हैं हम उसको पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं पहला बोल दूं, मैंने पहला बोला कि राम मरने वाला था, या फिर कुछ और नाम लेते हैं, मान लो मैं बोल दूं कि अमित ले लेते हैं, चलो अमित मरने वाला था। देखो इसमें हमें समझना क्या है, मैंने अमित मरने वाला था। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, मैं बोलूँ अमित मरने वाला था लेकिन मरा नहीं। जैसे मान लो कि अमित का एक्सीडेंट हो गया, और क्या है कि एक्सीडेंट होने के बाद ना वो बहुत ज्यादा उसको चोट लगी है, तो अब ना डॉक्टर ने बोला कि भाई अब ये मरने वाला है। ठीक है, तो अब ना थोड़ी देर में पता लगा कि नहीं भाई अब ठीक हो गया। तो वहां पे जो हमारे पास बात निकली क्या है कि हमने देखा जो अमित है पहले वो मरने वाला था लेकिन मरा नहीं, ये चीज देखनी है। हम इस जो भी जब भी हम टू का जो यूज पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम सिर्फ ये चीज पढ़ रहे हैं कि कोई सा भी काम होने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम उस टाइम टू बी का इसका यूज करते हैं। देखो किस तरीके से यूज करेंगे। हाँ, अमित मरने वाला था तो क्या बोलूंगा, अमित वॉज टू डाई, इस तरीके से। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें जो यूज ऑफ वॉज वर है ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो हम इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तुम्हें आएगी जरूर। जब तक मैं कराता रहूंगा तब तक तुम्हें कर लोगे, लेकिन अगर तुमने यूज ऑफ वॉज वर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जाके पढ़ लो, वरना क्लास समझ में आने वाली नहीं है जो भी चीज है। तो अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, मैं मान लो एक एग्जाम्पल और ले लूं कि सोहन आने वाला था, सोहन आने वाला था, सोहन आने वाला था। या फिर इसके बदले ये भी लिख सकते हैं सोहन आने को था, सोहन आने को था। सोहन आने को था या सोहन आने वाला था लेकिन आया नहीं है वो, तो इन दोनों के बदले सिंपल सा वे लिखेंगे। पहले लिखेंगे सोहन वॉज टू कम।
आने वाला था लेकिन वो आया नहीं है। सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। सोहन क्या है, आने वाला था लेकिन वो आया नहीं। तो पहले हमें इसको समझना है, फिर इसका जो एक आध हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं और बोल दूं, चलो बोलता हूं कि आप रोने वाले थे, आप रोने वाले थे, ठीक है। तो पहले मैंने देखा कि आप रोने वाले थे। देखो हमें रोने का सिंपल सा मतलब है, वीप बोलते हैं, क्राई बोलते हैं। हम इसको क्राई लेके चलेंगे तो हमारे पास देखो क्या है कि हम ना वीप लेके चलते हैं, WEEP, वीप को लेके चलते हैं कि हमें रोने वाला था। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला आप रोने वाले थे, तो यहाँ पे लिखूंगा पहले यू के साथ क्या आता है हमारे पास। देखो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए हम किसके साथ किसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसमें बोल दूं कि यू आर लगाओ, यू वर लगाओ, या फिर मैं बोल दूं कि यू वर आएगा, यू वॉज आएगा, पहले हमें सबसे पहले इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम किस किस को देखेंगे कि किसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला कि यू के साथ। अब तुम यहाँ पे कमेंट में बताओगे कि मेरे पास जो यहाँ पे वॉज आएगा या फिर वर आएगा, ये तुम्हें बता रहा है। या तो यहाँ पे वॉज आएगा या फिर यहाँ पे वर आएगा, दोनों में से कुछ एक आएगा जरूर, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाते हैं। वो सिर्फ इंग्लिश में लिखे होते हैं, हिंदी नहीं होती इनकी। तो यहाँ पे वॉज या फिर वर तुम्हें खुद बताना है। जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट में बताएगा कि वॉज आएगा या फिर वर आएगा, पूरा सेंटेंस को लिखेगा। तो यू, वॉज या फिर वर, और फिर मेरे पास है टू। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रोने की। भाई मैंने तुम सबसे पहले कहा था कि जितनी भी तुम्हारे पास वर्ड मीनिंग है, डेली बेसिस पे तुम वर्ड मीनिंग याद करो। तो इस पूरे सेंटेंस को तुम्हें कंप्लीट करना है। और जो भी वीडियो पूरी यहां तक देख रहा है, मुझे पता लगता रहेगा अगर तुम्हारा कमेंट नहीं आया तो समझो कि तुमने यहां तक वीडियो नहीं देखी है। और फिर जिसने वीडियो नहीं देखी होगी उसको अलग से बताया जाएगा कि क्या क्या तुम कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो। फिर टेस्ट में तुम्हें अच्छे से बताया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कहेगी इसका कमेंट तुम्हें करना है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अफर्मेटिव के बाद जो मेरे पास अगला है वो है नेगेटिव। नेगेटिव में रूल हमारे पास सिंपल सा है। पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस नॉट प्लस टू और प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास क्या, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वॉज वर, बस वॉज वर के बाद हमने क्या नॉट को ऐड किया, क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस बता चुका हूं मैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम नॉट का यूज करते हैं, नहीं का यूज करते हैं जिसके अंदर। तो अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो कि श्याम स्कूल नहीं जाने वाला था। श्याम स्कूल, या फिर इसको हिंदी में विद्यालय बोलते हैं, स्कूल नहीं जाने वाला था। तो देखो मैंने क्या बोला कि श्याम स्कूल नहीं जाने वाला था। तो अगर मैं ऐसा बोल के चल रहा हूं कि श्याम स्कूल नहीं जाने वाला था, हमें इसके अंदर समझना क्या है। देखो अगर मैंने बोला कि श्याम स्कूल नहीं जाने वाला था, तो बस यहां पर देखेंगे श्याम है, तो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट के मेरे पास क्या आ जाएगा श्याम, फिर वॉज या वर, ठीक है। तो श्याम वॉज। अब देखेंगे नॉट, श्याम वॉज नॉट, फिर अगर टू गो। पहले हम देखेंगे श्याम वॉज नॉट टू गो। कहां जाने की बात चल रही है, स्कूल जाने की बात चल रही है। मैंने तुम्हें बताया था कि कोई सा भी मेरे पास सब्जेक्ट, मतलब कि कोई सा भी अगर नाउन होता है तो नाउन से पहले हम टू लगाते हैं एक बार, ठीक है। नाउन से पहले हम क्या है टू लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे मान लो मैं पहले सिंपल सेंटेंस बोलता हूँ। मैंने बोला कि आप स्कूल जाते हो, तो यू गो टू स्कूल, मैंने ऐसे बोला यू गो टू स्कूल। तो मैंने कहा लास्ट में टू स्कूल लगाया मैंने। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोलूँ राम मंदिर गया, राम मंदिर जा रहा है, तो क्या बोलूंगा राम इज गोइंग टू टेम्पल। मैंने लास्ट में क्या लगाया, टू लगाया, ठीक है। तो वैसे अगर बोल दूं कि महेश आगरा जा रहा है, तो महेश इज गोइंग टू आगरा, इस तरीके से बोला। मैंने लास्ट में आगरा क्यों लगाया, मैं तुम्हें हमेशा बताया कि
कोई सा भी अगर मेरे पास नाउन है तो उस नाउन के नाम से पहले हम नाउन जो होता है उससे पहले टू लगाते हैं एक बार। तो यहाँ पे सेम बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि श्याम वाज नॉट टू गो, कहाँ की बात चल रही है, टू स्कूल। इस तरीके से मैंने क्या बोला कि श्याम वाज नॉट टू गो टू स्कूल। इस तरीके से हमें बस ये लास्ट की बात समझ के चलनी है, ये मैंने कैसे लगाया है। जो इसको पहचान जाएगा वो समझो अच्छे खासा ट्रांसलेशन सीख सकता है। देखो मैंने किसी को कंफ्यूजन होगी, यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, वो सोचेंगे गलत है। तो एक बार इस बात को देख लो, समझ जाओ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें रूल के साथ बताया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो अब मैं जैसे इसमें बोल दूं कि आप खाना खाने वाले नहीं थे, आप खाना नहीं खाने वाले थे। तो मैं देखा पहले आप, तो आप मेरे पास क्या है, यू, ठीक है। अब देखो पहले मैंने यहाँ पे यू लगाया, उसके बाद क्या है कि यू के साथ हम वॉज या वर लगाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा से कमेंट करके बताना यहाँ पे इस सेंटेंस में तुम्हें लिखना है नेगेटिव वॉज वर, फिर यहाँ बताना कि वॉज का यूज होगा या वर का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू फिर जगह वॉज या वर दोनों में से जो भी लिखना है, पहले मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, वॉज वर में से जो भी लगेगा वो मैंने बताया कि भाई क्या लगेगा, फिर नॉट, फिर मेरे पास आएगा नॉट, तो यू डैश नॉट। तो मैं ये सब मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे किस चीज का यूज हम करेंगे, वॉज का या फिर वर का, क्योंकि तुमने बहुत सारी पुरानी क्लास छोड़ रखी होगी, मेरे हिसाब से छोड़ रखी होगी, और किसी ने जो भी तुम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हो कि हाँ भाई तुम्हें करना है नहीं करना है ये चीज़ है। तो तुम्हें इसका कमेंट करना है, और जितने भी मेरे पास टोटल व्यूज आते हैं उतने कमेंट होने चाहिए, और वरना फिर तुम सब देखना क्या क्या होगा। यू के साथ वॉज या फिर वर आएगा, फिर नॉट, फिर क्या है मेरे पास टू ईट, किसकी बात चल रही है, ईट। तो यहाँ पे देखो वैसे ना खाना खाने को, जो खाना मतलब कि जो खाना खाने को हम सिर्फ ईट ही बोल सकते हैं, लेकिन हम फूड लगाएंगे यहाँ पे। यू वॉज या वर फिर नॉट टू ईट, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, टू फूड। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं टू बर्गर, मैं से बोल दूं कि आप बर्गर नहीं खाने वाले थे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बर्गर, यू डैश नॉट टू ईट टू फूड, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने खाना लगाया है तो मैं यहाँ पे फूड लिख रहा हूँ, अगर लिखूंगा बर्गर तो यहाँ पे लिखूंगा बर्गर, ठीक है। इस टाइप से मेरे पास है। तो ये मेरे पास नेगेटिव है और कुछ नहीं है। अगर इसके कुछ और एग्जाम्पल लेके चले तो मैं बोलूँ कि सीता नहीं पढ़ने वाली थी, सीता नहीं पढ़ने वाली थी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीता वॉज नॉट, पहले सीता मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, वॉज वर नॉट, फिर टू रीड या फिर स्टडी बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो ये मेरे पास अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। उसके बाद हम एक बार लास्ट में जो उसका इंट्रोगेटिव है उसको देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव के अंदर क्या क्या बातें हमारे पास आती है। जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के अंदर कुछ नहीं है, बस वॉज वर को हम पहले ले आते हैं, जो वॉज वर है उसको हम पहले ले आते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट और प्लस फिर टू और प्लस इन्फिनेटिव, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। देखो हमें क्या किया, अब इस रूल को लेकर चल रहा है, हम इस रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या करेंगे ये हमें बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें देख लूं, सबसे पहले मान लो इसका मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बताऊं। जैसे मैं पहला बोल दूं, पहला मैं बोलूं क्या आप पढ़ने वाले थे, तो फिर मैं बोलूं क्या आप जाने वाले थे, क्या आप जाने वाले थे, मैं क्या आप जाने वाले थे। तो यहां पे मैंने बोला क्या आप जाने वाले थे,
तो हमें क्या समझना है यहाँ पे कि भाई अब हम देखते हैं क्या आप जाने वाले थे, ये बात चल रही है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप है, ठीक है। तो आपके साथ देखो, आपको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो समझ के चलना है कि सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज वर, पहले हम वॉज वर लगाएंगे दोनों में से, ठीक है। तो देखो मैं बोलूँ कि वॉज वर, फिर प्लस मेरे पास है सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने तुम्हें यू के साथ ही दिया था करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तुम्हें बताना है यू के साथ वॉज का यूज होता है या फिर वर का यूज होता है, तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना है स्पेशली। तो हमें तुम्हें यहाँ पे देखना है कि यू के साथ वॉज का यूज करेंगे या वर का, कमेंट करके बताओगे विद फुल सेंटेंस के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कि पहले लिखेंगे वॉज या वर, दोनों में से कुछ एक आएगा, वॉज या वर। फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मेरे पास, आपको हम बोलते हैं यू। तो पहले मैंने क्या बोला कि पहले मेरे पास वॉज या वर आएगा, फिर मेरे पास आएगा यू के बाद हम जो भी देखेंगे, देखो पहले मैंने बताया कि वॉज या वर आएगा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे यू, फिर क्या देखो क्या बात चल रही है, ये लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा टू के बाद हमें क्या किसकी बात चल रही है, जाने की बात चल रही है। तो यहाँ पे टू गो, मैंने क्या बोला कि क्या आप जाने वाले थे, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्या आप जाने को थे। देखो मैं या तो बोल सकता हूँ कि क्या आप जाने वाले थे, या बोल सकता हूँ क्या आप जाने को थे। तो दोनों का मतलब मेरे पास सेम ही होता है कि क्या आप जाने वाले थे या फिर क्या आप जाने को थे, तो वही बात पड़ेगी। तो यहाँ पे तुम्हें पहले खुद बताना है कि यू के साथ वॉज का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। कमेंट करके बताओगे, जितने व्यूज होने चाहिए उतने ही टोटल कमेंट होने चाहिए, और जिसके भी कमेंट ऐसे नहीं आए तो फिर देखना क्या होता है, मैं सिंपली इसको ब्लॉक कर सकता हूँ आराम से। तो क्या आप जाने वाले थे, फिर जाके यहाँ पर देखना है कि वॉज या वर आएगा, फिर यू टू गो। फिर मैं अगला ले लूँ कि मैं आने वाला था, या फिर बोल सकता हूँ क्या मैं आने वाला था, या फिर क्या मैं मान लो पढ़ने वाला था, तो क्या लिखूंगा पहले मैं आई के साथ मैंने देखा इंट्रोगेटिव की बात चल रही है, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, वॉज का। तो वॉज, फिर मैंने देखा सब्जेक्ट, तो वॉज आई, तो किसकी बात चल रही है, देखो वॉज आई लगाते फिर लगाएंगे टू, वॉज आई टू, और फिर टू जो अगर मैंने लगा दी, फिर किसकी बात चल रही है मेरे पास यहाँ पे, हम इसमें जो बात कर रहे हैं पढ़ने की बात करें। देखो वॉज वर में से लगा दिया वॉज, फिर सब्जेक्ट वो मैंने लगाया आई है, फिर टू लगा दिया। इन्फिनिटिव क्या है, किसकी बात चली है, पढ़ने की बात चली है, तो वॉज आई टू रीड या फिर स्टडी, वॉज आई टू स्टडी, इस तरीके से। तो देखो ये हमारे पास सिंपल सी बात होती है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तुम ऐसे करके ही डबल इंट्रोगेटिव या फिर जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं उसको कर सकते हो। जितने भी टाइप के सेंटेंस है, बस तुम्हें क्या है कि इन रूल को फॉलो करना है, इन रूल को सिंपल फॉलो करना है। अगर तुम इन रूल को फॉलो कर लेते हो तो ये मान लो कि जो भी आगे आने वाले जितने भी हैं, मतलब कि इसके आगे और भी जितनी वीडियोस वगैरह हैं वो सारे की सारे तुम आराम से कर सकते हो, या फिर जितनी वीडियो अब आएंगी उनको भी आराम से कर सकते हो। तो अब तुम्हारे पास ये कंटिन्यूस क्लास आती जा रही है, तो इनको देखते जाओ, फिर तुम्हें सारा समझना भी है। और जो क्लास काफ़ी छोटी बना रहा हूँ जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना आए, तो ये सारा पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर जाके जो हमारे पास इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो देखते हैं। धन्यवाद।